आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस में 3 आईपीएस पर गिरी गाज, टीएमसी विधायक को भेजा जेल, कब्जाधारियों के घर 24 बुलडोजर उतारा। सुवेंदु के निशाने पर अभिषेक, पहले हटाई जेड प्लस सिक्योरिटी, अब उनके गढ़ में एक्शन की तैयारी। हुमायूं कबीर होंगे अगला शिकार। थाने में यूपी की तरह अपराधियों की लगी लाइन, अमित शाह की खुली छूट पर पकड़ी रफ्तार, बीजेपी का बंगाल मॉडल तैयार। बंगाल में डर का माहौल खत्म करने के लिए खुद सीएम सुवेंदु ने सिंघम का रूप धारण कर लिया है। सीएम के एक्शन के बाद ऐसी तस्वीर है, जो अपराधी बंगाल को अपनी जागीर समझते थे, अब वो थाने में सरेंडर कर रहे हैं। आईपीएस हो या फिर टीएमसी का कोई बिगड़ैल नेता, हर कोई रडार पर है। हर घंटे एक्शन से पूरे बंगाल की तस्वीर बदल रही है। आईपीएस अजय पाल शर्मा से पंगा लेने वाले जहांगीर का इलाज करने के लिए सीएम सुवेंदु खुद फाल्टा सीट पर 19 तारीख को बैठक करेंगे। वहां 21 को चुनाव है। जहांगीर की सीट पर सुवेंदु रोड शो करेंगे। जेल में अभिषेक का इंतजार, सुवेंदु का बड़ा ऐलान। अभिषेक बनर्जी की जेड प्लस सिक्योरिटी हटाई और अब उनके घर में घुसकर बड़ी बैठक की तैयारी हो रही है। ये वही डायमंड हार्बर है जो चुनाव में चर्चा का विषय था। यहाँ सिंघम अधिकारियों के सीएम की बैठक होने वाली है। इस बैठक में ही तय होगा कि अभिषेक बनर्जी के साथ क्या होने वाला है। कहा जाता है कि ममता बनर्जी के भतीजे ने जिले को अपना राष्ट्र बना लिया था। गुंडा टैक्स से लेकर बंगाल का सारा कंट्रोल अभिषेक के पास था। बुआ के इशारे पर अभिषेक ने अपने संसदीय क्षेत्र में अपने खास अधिकारियों की तैनाती की थी। अब सियासी भूचाल मचना तय माना जा रहा है। अवैध मदरसों को तोड़ेंगे यूपी के 2 दर्जन बुलडोजर। बंगाल में एक्शन की रफ्तार इतनी तेज है कि यूपी से बुलडोजर की डिमांड की गई है। असम बंगाल बॉर्डर के बीच अवैध मदरसों की लिस्ट तैयार हो गई है। अवैध कब्जा हटाने की ऐसी तैयारी है कि दार्जिलिंग पुलिस कमिश्नर और बीजेपी सांसद राजू बिस्ता ने पूरा प्लान बना लिया है। अवैध कब्जा, नशा तस्करी, अवैध मदरसा, अवैध मस्जिद के साथ घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए कुल 24 बुलडोजर मंगवाने का दावा बीजेपी सांसद राजू बिस्ता ने ही किया है। सीएम के आदेश पर हर जिले में बैठक हो रही है। हर जिले की लिस्ट बन रही है। बुलडोजर की मांग इसलिए तेजी से बढ़ रही है। 3 आईपीएस को हटाया, कई अधिकारियों की बारी। ममता बनर्जी सरकार के बेहद खास रहे कमिश्नर विनीत गोयल को फिलहाल सुवेंदु अधिकारी ने सस्पेंड कर दिया है। आईपीएस इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को न सिर्फ हटाया गया, बल्कि विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। विनीत गोयल ने ममता बनर्जी के इशारे पर आरजीकर केस में लीपापोती की थी। संभवतः उन्हें जेल तक भी भेजा जा सकता है। आरजीकर केस पीड़िता की मां को बीजेपी ने टिकट दिया, विधानसभा पहुंचाया और अब एक्शन हो रहा है। बीजेपी के टॉप 3 सीएम बने सुवेंदु। कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। भगवा कुर्ते में शपथ, भगवा कुर्सी से जारी होता आदेश, विधानसभा में पूजा पाठ, मंदिरों में बजती घंटी साफ इशारा है कि बंगाल में बीजेपी ने एक सिंघम सीएम बना दिया, जिसकी जरूरत थी। घुसपैठियों से लेकर अधिकारियों तक पर गाज गिर रही है। बंगाल में एनकाउंटर जो बंद था, उसकी रफ्तार बढ़ रही है। कोलकाता से लेकर दार्जिलिंग तक बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है। हेमंता योगी की राह पर चलते हुए कुछ दिनों में ही सुवेंदु ने इशारा दे दिया है कि बंगाल को एक दमदार सीएम मिला है। ठीक ऐसा ही एक्शन योगी के सीएम बनने पर यूपी में शुरू हुआ था। बंगाल दरअसल यूपी से ज्यादा डिरेल हो चुका है। वहां ज्यादा बुलडोजर की मांग है, ज्यादा सिंघम अधिकारियों की तलाश है, क्योंकि बंगाल 3-4 मोर्चों से घिरा है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, घुसपैठ के साथ टीएमसी के गुंडे भी हैं। लेकिन ऐसा लगता है जैसे बीजेपी 5 साल में बंगाल का नक्शा बदल देगी। बीएसएफ घुसपैठियों का काम तमाम करेगी, सरकार टीएमसी के गुंडों का इलाज करेगी।